Hello friends, today our topic in medical microbiology and a specific Shigella species. तो नॉर्मली जो Shigella species है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और जो Shigella species है वो मोस्टली कॉज करता है एंटेरोकोलाइटिस। ये जो एंटेरोकोलाइटिस है ये डिजीज़ है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है बैसिलस डायसेंट्री और इसके अंदर इसका सिम्टम है वो जो ब्लडी डायरिया कॉज करता है, जो बैसिलरी डायसेंट्री है इसके अंदर। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव है, शॉर्ट रोड। ग्राम नेगेटिव यानी कि जो माइक्रोस्कोप में वो रेड कलर से दिखते हैं, शॉर्ट जो रोड शेप में। और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, यानी कि वो लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं करती। और इसके अंदर इसके 3 टाइप दिए गए, 3 टाइप बेस्ड ऑन देयर बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि नो गैस प्रोडक्शन नहीं देता, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। जब यहाँ पे ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है तब ये यहाँ पे गैस प्रोडक्शन नहीं देता। फिर दूसरा है कि डू नॉट प्रोड्यूस H2S, तो ये यहाँ पे H2S का भी प्रोडक्शन नहीं देता है। और ये बैक्टीरिया मोटाइल नहीं है, यानी कि इसकी मोटिलिटी वो ऑब्जर्व नहीं दिखने देते यहाँ पे। और ऑल सीजिला है, जो भी सीजिला स्पीसीज है वो सारे में एंटीजन जो यूज़ होता है उसके बेस पे उसका जीनस का टाइप दिया गया है, जिसके अंदर A, B, C और D ये 4 टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट पैथोजिनेसिस। तो पैथोजिनेस के अंदर की बैक्टीरिया कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट टू ह्यूमन और अदर एनिमल। तो इसके अंदर है वो एंटरिक बैक्टीरिया होते हैं, जो होता है वो एंटरिक बैक्टीरिया। और दे हैव वेरी लो IDS। तो इसके अंदर जो IDS होता है वो लो होता है, यानी कि जो इन्फेक्शियस डोज होता है वो यहाँ पे 50, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन 50 का होता है। और इंजेक्शन ऑफ अ फ्यू 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़। और इसके अंदर 100 जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि 10⁵ विब्रियो कॉलेरा और साल्मोनेला रिक्वायर फॉर सिम्टम्स। अगर इसके सिम्टम्स हमको देखने हैं तो इसके लिए 10⁵ कॉलेरा या तो फिर साल्मोनेला के चाहिए। और सीजेलोसिस है, जो सीजोलिसिस वो जो ट्रांसमिशन होता है स्पेसिफिकली इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन थ्रू होता है और जो एनिमल रिजर्वर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन बाय 4F जिसके अंदर फिंगर, फ्लाइज और फूड और फिशेस होता है। फूड बॉर्न एंड वाटर बॉर्न आउटब्रेक्स, जो फूड ड्यू टू फूड और वाटर, जो अगर कोई फूड ऐसा है कि जो यानी कि फ्रेश फूड नहीं है या तो फिर वाटर जो है वो कोई प्यूरीफाई नहीं है बट इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका आउटब्रेक यहाँ पे 2:1 दिए है, यानी कि फूड से ज़्यादा होता है कंपेयर टू वाटर। और मेनली चांसेस है कि जो भी बच्चे हैं वो 10 ईयर्स के होते हैं नियर बाय, उनमें ये डिजीज़ देखने को मिलता है। और ये जो बैक्टीरिया है वो सीजा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और इन्वेशन इज़ क्रिटिकल फैक्टर इन पैथोजिनेसिस और फेल टू प्रोड्यूस एंटेरोटॉक्सिन बट इन्वेशन कैन स्टिल कॉज डिजीज़। तो इसके अंदर जो क्रिटिकल जो पैथोजिनेसिस फैक्टर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो एंटेरोटॉक्सिन है वो प्रोड्यूस नहीं करता बट इन्वेशन कैन स्टिल कॉज डिजीज़। मगर इसके अंदर जो डिजीज़ का यहाँ पे मेन है ना, जो अगर वहाँ पे कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता बट फिर भी वो है ना अपनी जो इन्फेक्शन है, इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है यहाँ पे, तो ये इन्फेक्शन उतनी तेज़ी से फैलता है और जिसकी वजह से फाइनली यहाँ पे इन्फेक्शन वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और सीजिला टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय द स्पेसिफिकली लाइसोजेनिक जो बैक्टीरियोफाजीज होते हैं उसकी वजह से। और जो सीजिला होता है वो स्पेसिफिकली प्रोड्यूस बाय जो एंटेरोहिमोरेजिक है और वो इन इकोलाई, और ये इकोलाई की स्पेसिफिक स्ट्रेन है। ये बैक्टीरिया का नाम दिया, ये इसकी स्ट्रेन है। और ये जो है वो कॉज करती है HUS, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल फाइंडिंग्स, यानी कि पेशेंट को अगर होता है
सीजेलोसिस या तो फिर सीजेला का इन्फेक्शन है तो वो कैसा फील करता है, ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 4 days, यानी कि एक से 4 दिन का इंक्यूबेशन होता है बैक्टीरिया का। और इसके सिम्टम्स है कि फीवर होता है और जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं और उसके अलावा जो ब्लडी और म्यूकस डायरिया होता है, ठीक है। और ये मेनली है बेस्ड ऑन एज ऑफ पेशेंट, जिसके अंदर यंग चिल्ड्रन और एल्डर पीपल ये जो है वो हाईली सीवियर होते हैं इसके अंदर। और सीजेला डायसेंट्री ये जो है ये मोस्टली ये स्पीसीज़ जो है सीजेला डायसेंट्री वो मोस्टली सीवियर होती है इसके अंदर, और जिसकी वजह से यहाँ पे डिजीज़ होता है। नाउ नेक्स्ट है कि लैब डायग्नोसिस। तो नॉन लैक्टोज कॉलोनी ऑब्जर्व होती है मेकोंग की EMB अगर में, यानी कि यहाँ पे पिंक कलर की कॉलोनी ऑब्जर्व नहीं होगी। और TSI जो यहाँ पे फॉर बायोकेमिकल यूज़ किया है, जो ट्रिपल शुगर आयन है, तो इसके अंदर वो नो प्रोड्यूस गैस एंड H2S, यानी कि गैस और H2S ये दोनों का प्रोडक्शन ये यहाँ पे नहीं होता। और इसको अगर हमको कन्फर्मेशन टेस्ट करना है तो इसके अंदर 2 टेस्ट दी गई है, ठीक है। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट और दूसरी है वो मिथिलीन ब्लू स्ट्रेन। नॉर्मली हम स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी के बेस पे। दूसरी है वो मिथिलीन ब्लू स्ट्रेन है। इस मिथिलीन ब्लू स्ट्रेन के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है अगर वो न्यूट्रोफाइल्स है, अगर बैक्टीरिया न्यूट्रोफाइल्स प्रेजेंट है तो वो फाउंड होता है इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसके अंदर सीजेला, साल्मोनेला और कैमेलोबैक्टीरिया ये वाले ऑब्जर्व होने चाहिए अगर साल्मोनेला का इन्फेक्शन हुआ है तो। बट रेदर देन प्रोड्यूसिंग माइक्रो जो टॉक्सिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो वो है विब्रियो कॉलेरा, इकोलाई और क्लोस्ट्रीडियम। ये तीनों जो इन केस ऑफ सीजेला, साल्मोनेला और कैम्पेलोबैक्टर की वजह ये नहीं ऑब्जर्व होते, बल्कि ये वाली टेस्ट में ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो ऑब्जर्व होते हैं। ट्रीटमेंट जिसके अंदर सिपारोफ्लेक्सिन ये ड्रग यूज़ की जाती है। और उसके अलावा इसमें जो मेनली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट होता है, और ये इसकी मेन ट्रीटमेंट है जो हाईली यूज़ होती है, हाईली यूज्ड, ठीक है। और फिर इन मिल्ड केसेस यानी कि जो नॉर्मली केस में अगर नॉर्मली नहीं है, उसका सिम्टम्स उतना हैवी नहीं है अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, तो वो केस में हम एंटीबायोटिक लेने का अवॉइड करेंगे, एंटीबायोटिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फ्लोरोक्विनोल है जो कि सिपारोफ्लॉक्सिन है, उसका डेरिवेटिव्स ये है और इसके अंदर कई कॉम्पोजिशन में चेंजेस किया गया है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट है, और ये जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट है वो बेस्ड ऑन एंटीबॉडी, उसके बेस पे वो डिसाइड होती है कि कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करनी है। फिर दूसरा है कि मिथोप्राइम सल्फोमेथाजोल, ये एक अल्टरनेटिव है अगर सिपालोफ्लॉक्सिसिन है और उससे अगर कोई बैक्टीरिया रेजिस्ट हो गया है तो उसके अल्टरनेटिव में हम ये वाली ड्रग यूज़ कर सकते हैं। और एंटी पैरासिटिक ड्रग यानी कि जो सीजेलोसिस हुआ है तो हम ये एंटी पैरासाइटिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कि इसका रीज़न क्या है कि ये ड्रग यूज़ करने का कि यहाँ पे जो फीवर है वो बहुत प्रोलॉन्ग चलता है और डायरिया और एक्सक्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, जिसकी वजह से हमको एंटी पैरासाइटिक ड्रग लेनी पड़ती है। फिर आता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में मेनली डिपेंड ऑन फीकल ओरल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि ह्यूमन से होता है ये वाला। फिर फूड हाइजीन, और हम फूड के लिए कि जो भी हमने फूड बनाया है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो अगर फूड बना रहा है और उसने हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं किया तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिर अगर जो भी फूड हैंडलर है वो अगर कहीं पे कोई इन्फेक्शन पर्सन के पास रहता है तो भी चांसेस है कि आपको फीवर हो या तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा अगर वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें क्लोरीन ट्रीटमेंट और वाटर सेडिमेंटेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा अगर वाटर प्यूरीफाई नहीं है तो उससे भी चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। फिर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैक्सीन यहाँ पे नहीं दी कि जो इफ़ेक्टिव हो। फिर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जो है वो यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं करते जब तक कि ये जो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है सीवियर ना हो जाए। बेसिकली ये इजी टॉपिक है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और मैंने ये वीडियो में ट्राई किया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो कमेंट योर क्वेरीज एंड आई शैल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू।